सवाल है कि ये दिल को क्या हुआ। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ और सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या है वो सवाल, आइए आपको बताते हैं। आखिर हमारे दिल को किसकी नजर लग गई है? हंसते खेलते अचानक हार्ट अटैक्स, कई किस्से। सबसे लेटेस्ट है सतीश कौशिक साहब का। अच्छे खासे थे, होली की पार्टी में दिखे, डांस कर रहे थे, फिटनेस फ्रीक थे, खेलते कूदते थे, वॉक करते थे और अचानक से हार्ट अटैक और वो चले गए। हंसते खेलते अचानक हार्ट अटैक और ऐसे कई किस्से लगातार रोज आम जनता से, सेलिब्रिटीज से लगातार आ रहे। किसी भी उम्र में हार्ट अटैक, ना ऐसा है कि किसी की उम्र ज़्यादा है, कोई 20 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई डांस कर रहा था। होली के दिन भी ऐसे काफ़ी वाक़ये सामने आए हैं। तो किसी भी उम्र में किसी भी वक्त ये अटैक्स आ रहे हैं, बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री के अटैक आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको दिल की बड़े इश्यूज़ हैं और बड़ी प्रॉब्लम थी और आपको अटैक आ गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से एक अटैक आता है, ये कार्डियक अरेस्ट होता है और सब कुछ खत्म। और कोविड के बाद ऐसे मामले खास तौर पे बढ़ोतरी उनमें होते हुए देखी है, जब आपने किसी भी नॉर्मल इंसान को नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, आप जो भी कह लीजिए, हार्ट फेलियर, उसके कारण जाते हुए देखा। और इस अचानक अटैक के कारण भी अज्ञात है। मतलब अभी तक मेडिकल साइंस में कोई भी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है कि नहीं है। तो चलिए आज एक बार फिर इसकी बात करनी ज़रूरी हो गई, क्योंकि ये बात अब थोड़ी डराने वाली हो चुकी है। मतलब पहले कहते थे कि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अब तो वाकई ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। किसी को कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा और वो हमारे बीच से चला जाएगा और इसमें कोई भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जेएन मेडिकल कॉलेज एएमयू के कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ए एम मलिक, केजीएमयू लखनऊ के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अखिल शर्मा और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्मा, हम ये कोई पहला शो नहीं कर रहे, इस पर अब तक कम से कम 7-8 शो हो चुके हैं। और ये कोविड के समय से, जब कोविड चल ही रहा था, उससे जो लोग रिकवर कर रहे थे वहाँ पर ये घटना घटनी शुरू हुई। काफ़ी बातचीत हुई कि कई लोगों को अटैक आ रहे हैं और ये सिलसिला अब तक जारी है। मतलब वो खबरें सब आप भी देखते, सुनते, पढ़ते हैं। क्या इसके लिए ये कह देना कि पहले ये खबरें कम आती थी, अब ज़्यादा आने लग गई, बाकी ये फिनोमेना हमेशा से एग्जिस्ट करता था, या फिर ये कहना कि नहीं ये ठीक भी है? क्योंकि सिर्फ भारत की बात नहीं है, यूके का डेटा है, अमेरिका का डेटा है, जहां ये बात अब स्टैब्लिश हो रही है धीरे धीरे कि इस तरह की घटनाएं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, ये कोविड के बाद लगातार इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। जी हाँ सर, आपसे ही सवाल है। जी, आपने जैसा कहा कि इधर सडन कार्डियक डेथ के इवेंट और हार्ट अटैक के इवेंट बढ़े हैं। डेफिनेटली अगर हम इंडिया को पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ऐसा डेटा अभी हमारे पास नहीं है कि हम ये कह पाएँ, लेकिन अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से और जैसे हम पहले पेशेंट देखते थे उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली इधर कार्डियक इवेंट की रेट बढ़ी है। और ख़ास तौर से अगर मैं कह सकूं कि यंग लोगों में, फिट लोगों में, जिनमें कि कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रायर कार्डियक डिजीज़ नहीं है, उन लोगों में ये इवेंट बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट करें और ज़्यादा साइंटिफिकली हम कह सकते हैं, लेकिन अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये इवेंट अभी कोई रिसेंट पास्ट में कुछ बड़े हैं। नहीं, बहुत अच्छा जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। डेटा हो ना हो, वो कलेक्ट होगा, आएगा जब आएगा, लेकिन आप एज अ डॉक्टर, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एंड यू कैन सी करेक्टली कि यहाँ पर ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, क्या कारण आपको लगते हैं? मतलब हो सकता है आप यही कहें कि इसमें अभी हमें और चीज़ें, एविडेंसेस जुटाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या इसका कोई कोविड कनेक्शन है? क्या इसकी कोई और प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है? क्या रीजन है कि लोगों के अचानक हार्ट फेल हो रहे हैं? अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इसके कारण क्या हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे कारण हैं जिनसे कि हम कोरिलेट कर सकते हैं। कोविड का होना रिसेंट पास्ट में डेफिनेटली एक रीजन है। पॉल्यूशन का बढ़ना, लाइफस्टाइल में चेंज होना, हम लोगों को एक्सेसिव एक्सरसाइज करना सडनली, जब भी हम पहले से कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सडनली हम बहुत ही बिगरस एक्सरसाइज करने लगते हैं,
या कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियंस में वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये इवेंट अर्लियर होते हैं, ऑलमोस्ट 10 साल पहले होते हैं। और हमारे देश में अब जो जेनेटिक कंडीशंस हैं, जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये इवेंट वेस्टर्न वर्ल्ड से जल्दी होते हैं। 10 साल पहले होते थे, अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि उससे भी पहले हो रहे हैं, जिसमें कि कोविड, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब स्मोकिंग, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनसे क्या बिल्कुल ऐसी ट्रिगर हो रही है कि ऑल ऑफ सडन, और देखिए डांस करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, होली खेलते हुए, या कुछ लोगों में तो कुछ नहीं करते हुए बैठे बैठे भी, तो चलिए कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ले या बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में डाल ले जहां बहुत लोड पड़ जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन ये सब तो रूटीन की चीज़ें हैं, ये तो लोग हमेशा से करते आए हैं। देखिए, जब भी हम सडन कार्डियक डेथ के लिए बात करते हैं, यूजली सडन कार्डियक डेथ दो तरह से हो सकती हैं। एक अरिथमोजेनिक डेथ होती है, जिसमें कि सडनली हार्ट की धड़कन या तो बहुत तेज़ हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिससे हार्ट पंप नहीं कर पाता, और अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं देता है तो विदिन 6 मिनट उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पेशेंट जिनको कि सडन कार्डियक डेथ हो रही है, जो घर पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और उनकी डेथ होती है, तो मैक्सिमम टाइम ये जो केस होते हैं वो सडन कार्डियक डेथ के होते हैं, जिसमें कि अरिथमिक डेथ हम कह सकते हैं कि दिल की धड़कन बढ़ जाने से वो डेथ होती है। और इस डेथ के लिए प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, कोविड, ये सब उसके प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। लेकिन मेनली अरिथमिक डेथ जो होती है वो जेनेटिक कॉज से होती है, जिसको कि अवॉइड करना, आई कांट से कि हम उसे कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन समय से पहचान के उसकी कुछ प्रिकॉशन रख कर हम इनको कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैं समीर जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और डॉक्टर साहब आपसे, कि एक तो आपने कहा, और ये पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कि एक है सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब आपके दिल की धड़कन का ही रुक जाना, उसके पीछे जेनेटिक रीजन है, उसके पीछे इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट है, और दूसरा है हार्ट अटैक का आना, जहां पर ओवर द टाइम आपका कोलेस्ट्रॉल और ये तमाम चीज़ें, आपकी आर्टरीज का चोक होना। आई थिंक ये दोनों लंबी प्रोसेस है। और जो सेकंड कॉज है, जहां पर लोगों की आर्टरीज चोक होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है, और एक जो ऑल ऑफ सडन हो रहा है, तो ये ऑल ऑफ सडन वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा हो रही है या क्या है? मतलब वो डिस्टिंक्शन कैसे हो? हम तो इतना समझते हैं कि हार्ट अटैक आया, लेकिन वो डिस्टिंक्शन आप ही लोग बेहतर बता पाएंगे। डेफिनेटली, देखिए, हार्ट अटैक होना दैट मीन हम कह सकते हैं कि हार्ट की जो नसें हैं उनका ब्लॉक हो जाना, और सडन कार्डियक डेथ होना या कार्डियक अरेस्ट होना, जिसकी वजह से कि दिल की धड़कन या बहुत तेज़ हो जाए, कम हो जाए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। यूजली हार्ट अटैक भी अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है, मांसपेशी नस रुक जाने के बावजूद भी अरिथमिक डेथ होती है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाना कि वो अरिथमिक डेथ है या वो नस के ब्लॉक होने से हुआ है, वो मुश्किल है। जब तक हम उसके लिए कुछ जांचें नहीं कर लेते, कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक पेशेंट जिसको कि प्रायर कोई सिम्टम्स नहीं है, जिसको एक्सरसाइज करने पे, चलने पे सीने में दर्द नहीं होता है, जिसकी सांसें नहीं फूलती हैं, जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, यूजुअली इन पेशों की जो सडन डेथ होती है उसको हम अरिथमोजेनिक डेथ से ही कोरिलेट करते हैं। और ये देखा गया है कि इन तरह के पेशेंटों में 80% तक डेथ जो होती हैं वो अरिथमोजेनिक होती है।